ओम शांति। हैप्पी सत गुरुवार। गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाप, हम बच्चों को अपने सत्य स्वरूप में टिकाने के लिए सत्य पुरुषार्थ करने की विधि बताकर सत्य धाम में ले जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जितना रुचि से बाबा बच्चों को पढ़ाते, उतना प्यार से हम पढ़ें और पढ़ाएं तो सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सतयुगी स्वराज के अधिकारी बन जाएंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान स्वरूप बनकर बाबा के साथ गति सदगति का मार्ग दिखाने के मददगार बन जाएंगे। आज 8 अक्टूबर की मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर रुचि से पढ़ाते हैं। और ये बाप पारलौकिक बाप, अलौकिक बाप कितना रुचि से पढ़ाते होंगे। क्यों? सारे विश्व का कल्याणकारी पिता है, सर्व के लिए गति सदगति दाता है, तो कितना रुचि से पढ़ाते होंगे। तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए।
और डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और सारे कल्प में एक ही बारी आकर पढ़ाते हैं। तो कितनी हम बच्चों को रुचि होनी चाहिए पढ़ने की। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छी रीति समझाते रहते हैं। फिर भी कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आता है, ये क्या, ये ड्रामा में आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा। बस सिर्फ ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे ही चक्कर में बार बार आते रहेंगे। इससे तो इस चक्कर से छूट जाना अच्छा है। जब देखते हैं 84 का चक्कर लगाते रहना है, ऐसे ही लगाते रहेंगे, बस ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं। फिर से भगवान ने ऐसा खेल रचा है जो आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते, इससे तो मोक्ष में चले जावें। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं। बाप कहते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। कल बाबा ने बताया था, जब आप आत्माएं पार्टधारी हो तो पार्टधारी चाहे लास्ट में भी आवे, एक सीन के लिए भी आवे तो भी आना तो होगा। और थोड़े समय के लिए आवे या बहुत समय के लिए परम धाम में रहे, पार्टधारी को तो पार्ट प्ले करना है। हाँ, बाकी बहुत समय रह सकता है, मोक्ष सदा के लिए नहीं पा सकता। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और वह ही अनादि अविनाशी बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। एक भी कम जास्ती हो नहीं सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए, आदि मध्यंत का ज्ञान मिला तो समझ गए, जान गए कैसे हम चक्कर 84 का लगाते हैं। 84 जन्मों का, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करते हैं। ये बाबा ने समझ दी है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है ना। समझते हैं जो पहले पहले आते हैं, शुरू से जो जन्म लेते हैं तो वो 84 जन्म ही लेंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है ना, शुरू में आने के लिए, सुख की दुनिया में आने के लिए, सदगति प्राप्त करने के लिए, विश्व महाराजन अथवा सतयुगी सुख के स्वराज का अधिकार लेने के लिए पढ़ाई तो जरूर यहीं पढ़नी है ना। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। तो बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं।
क्योंकि नए बच्चे आते हैं तो नयों को फिर से समझाने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा पॉइंट्स रिपीट करते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे हैं। तो जो पहले बाबा ने रहस्य खोल दिए, अगर बाबा रिपीट न करे तो उनको कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख करके पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, जिनकी कामना है मोक्ष मिले, हाँ थोड़े समय के लिए मिलेगा, या कुछ हजार तक, पर 5,000 साल के लिए आदि से लेके अंत तक फिर उतना ही नहीं, जाके आए नहीं, ये हो नहीं सकता। आत्मा में ये संस्कार है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और कोई कहता नहीं है कि जाओ, बाबा कहते हैं, बाबा नहीं कहता कि जाओ अच्छा पार्ट प्ले करने, नहीं, अपने टाइम पर आत्मा अपने आप ही संकल्प होता है, प्रकृति खींचती है, टाइम खींचता है, आ जाते हैं। अभी जैसे कोई सोया हुआ होता है, जिस समय थक गए हैं तो कहते हैं नहीं अब मैं कल ना, मुझे कोई उठाए नहीं, मैं जी भर के सोऊंगा। अच्छा, किसी ने उठाया नहीं, अलार्म नहीं बजाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक आँख खुल गई, नींद पूरी हुई, आँख खुल गई। तो ऐसे आत्मा परमधाम में जाकर के विश्राम करती है। थकावट बहुत हो गई है तो कहते हैं हम उठे ही नहीं, हम आवे ही नहीं, पर आएंगे जरूर, क्योंकि अनादि और अविनाशी पाठ भरा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, तो ये इस समय तुमको समझाया जाता है। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान संगम युग पर ही मिलता है। बाबा आते ही इसी समय। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भाव। आदि में भी परमात्मा कहते 2 बार मन मना भाव मत भक्तो, अंत में भी कहते हैं मन मेरे में ही लगाओ। पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाई जाती है पढ़ाई? स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, राजयोग सीख रहे हैं विश्व महाराजा बनने के लिए। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वो नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। वहाँ राजाई की बात नहीं, पहले किंगडम नहीं स्थापन होती। एक ही गीता शास्त्र जिसकी बहुत महिमा है, भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं, तीर्थ स्थान। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। सर्वोत्तम तीर्थ स्थान भारत है। बाप ने भारत में ही आकर के सर्व की सदगति की है। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर और गाइड कहते हैं ना, तो भारत में ही अवतरित होता हूँ। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं
उनका जन्म मरण तो है ही नहीं। बाबा का अवतरण, बाबा अवतरित होते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो जन्म मरण के चक्कर में तो आते ही नहीं। आया फिर चला गया, चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होगा। परमात्मा का कोई अंतिम संस्कार क्रिया कर्म नहीं करनी, क्योंकि गति सदगति दाता खुद है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्य आत्माओं का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म तो होता नहीं। क्रियाकर्म तो उनका किया जाता है जो शरीर छोड़ते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं। बाप को तो शरीर ही नहीं है। तो सत्य ये बातें बाबा इस समय समझाते हैं, संगम युग पर ही समझाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी चलती हैं और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। बाबा ज्ञान देते, ज्ञान का सागर ज्ञान समझाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं, ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ ज्ञान को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। और आत्मा जो मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? सतयुग में फिर जीवन मुक्ति या कोई फरियाद की भी जरूरत नहीं, दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। और प्रारब्ध है तो जो अभी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध वहाँ नेचुरल सोल कॉन्शियस की स्थिति होती है। और सोल कॉन्शियस की स्थिति और परमात्म प्यार का रूहानी संबंध का जो अधिकार मिला है, उसमें पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, तंदुरुस्ती सब कुछ है। तो कोई याद करने की दरकार ही नहीं रहती, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती है। भक्त भगवान को याद करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए सतयुग में ज्ञान की प्रारब्ध रहती है। प्रारब्ध है अभी से किए हुए पुरुषार्थ की प्राप्ति। भक्ति में भी पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले एक की भक्ति करते हैं, फिर अनेकों की करने लगते हैं। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, भटकने वाली, भटकाने वाली। अनेकों को, एक को छोड़ के दूसरे को पूछा, हनुमान जी को पूजा तो फिर हनुमान जी प्रसन्न हुए या नहीं हुए, चलो गणेश जी को पूज लेते हैं। गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, चलो दुर्गा जी को पूज लेते हैं। दुर्गा जी से मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, चलो संतोषी माँ को पूजते हैं। एक को छोड़ के अनेक की भक्ति तो व्यभिचारी भक्ति हो गई। यहाँ तक कि तत्वों की पूजा भी करने लगते हैं। इसको रौरव नरक कहा जाता है। अनेक भटकना, विकारी जीवन बनता गया तो रौरव नरक, एकदम तीखा नरक है, घोर नरक है। फिर बाप आकर एकदम सुंदर स्वर्ग, तीखा स्वर्ग स्थापन करते हैं। इस समय 100% दुख, 100% दुख की दुनिया। और फिर सतयुग में है 100%
सुख शांति की दुनिया। और शांति धाम में आत्मा जाकर विश्राम करेगी। इस क्या बाबा ने कहा, ऐसे समझाओ। समझाना में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना। बाबा कहते हैं, बेशक गति सदगति दाता बाप है, पर ये कार्य बच्चों के साथ करता है। खिदमतगार बहुत चाहिए, मददगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे हो। रूहानी सेवाधारियों को बाबा खिदमतगार कहते हैं। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो, खुदाई खिदमतगार। पर बाबा कहते हैं, ये तो भारत की सेवा करते हो, मददगार खुदा के बनते हो। सच्चा सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। हम सर्व के सद्गति दाता के मददगार खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा कितना निरंकारी है। कहते मैं अकेला थोड़ी ये काम कर सकता हूँ, बच्चे तुम्हारी मदद चाहिए। तो पहले हम कहते थे गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी। अब गॉड कहता है बच्चे हेल्प मी। तो कितना निरंकारी है। और निरंकारी फिर हमारे अंदर शुद्ध अहंकार अथवा नशा स्वमान कितना बढ़ा देते हैं। ये शुद्ध अहंकार है, शुद्ध भावना है। हम भगवान के मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो। तो शुभ नशा भी रहे, अहंकार भी रहे, शुद्ध भावना भी रहे। शुद्ध अहंकार, शुभ भावना। अहंकार आवे नहीं, उसका फिर सीक्रेट क्या है? ये गुप्त सेवा है, कोई शो नहीं है। ये सच्ची दिल की सेवा है, कोई दिखावा नहीं है। क्योंकि इसमें अपना कल्याण पहले होता है, फिर दूसरों का कल्याण होता है। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। करने वाली भी गुप्त है। आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती ना, आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? ये जो तुम्हारा राजयोग की पढ़ाई है, इसका उद्देश्य क्या है? बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्री मत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? ये पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं लोग। जो पीस प्राइज मिलती है कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से, तो मनुष्य खुश हो जाते हैं। पर सच्ची सच्ची प्राइज,
सच्ची सच्ची प्राइज अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा है। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं। कहते हैं भारत देश हमारा, हम मालिक है, परंतु भारत के मालिक हैं कहाँ। सभी मांगते ही रहते सुख शांति पवित्रता। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज स्थापन करते रहते हो। कैसे? कोई हथियार नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई हथियार पवार कुछ भी नहीं। कैसे स्थापन करते हैं? दिव्य गुणों की धारणा से। कोई अहिंसक के हथियार नहीं है। एक समझ में आ गया, स्वदर्शन चक्कर। आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ, चक्कर का ज्ञान मिला, स्वमान की स्मृति आई। कमल फूल समान जीवन बाबा ने बनाया। प्रवृत्ति में रहते वृत्ति को पर पवित्र बनाओ, रूहानी दृष्टि बनाओ। योग की शक्ति से विकर्मों को जीतो। सत्यता का, प्रभु का संदेश दो। दिव्य गुणों की धारणा करो। तो कितना, कोई हथियार पवार, अलंकार भी अलंकार है, हथियार नहीं है, गुणों की धारणा है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा ही गायन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन, ब्राह्मण है या देवता है, ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे ऐसे बहुत नाम हैं। कहते हैं देवी न सब, परंतु वो सब जगदम्बा, सरस्वती, काली, दुर्गा देवता थी या ब्राह्मण थी देवता बनने का लक्ष्य लेकर के इतनी शिव शक्ति धारण की अपने में। यहाँ नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, चित्र में दिखाते हैं। अब ऐसे तो है नहीं, कोई सचमुच शरीर के बाएं तो नहीं है। बाबा कितना शक्ति संपन्न और गुण संपन्न बना देते हैं, उसकी निशानी यादगार बाहें दिखाई है। बाकी शरीर की भुजाएं तो ब्लाइंड फेथ है। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं विश्वास करना है, निश्चय चाहिए, पर ब्लाइंड फेथ से नहीं, समझ से चाहिए। अनुभव के आधार से निश्चय बनता है। यहाँ भारतीयों को कुछ भी पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, शालिग्राम में पूजा जाता है ना। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। परंतु साथ साथ बाबा ये भी ध्यान दिलाते हैं कि तुम तो माला के मण के, सिमरनी के मण के बन रहे हो, तो सिमरन भी होता है, कीर्तन करते हैं, गायन भी होता है। तो सिमरन, कीर्तन, भजन, पूजन किनका होता है? देवी देवताओं का होता है। बाप तो है निराकार और सदा ही पूज्य है। पूज्य बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, तो फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाबा तो सदा ही पूज्य है, पुजारी कभी नहीं बनते।
हम पूज्य फिर पुजारी। वह कभी पुजारी नहीं बनते, तो तुम बच्चों के लिए ही कहा जाता है, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। हम ही पूजनीय मूर्त बनते हैं, फिर हम ही अपने दिव्य गुणों की स्मृति से अथवा परमात्मा ने कितना हमको ऊंच बनाया, उनकी स्मृति आने से पुजारी बन जाते हैं। फिर जब विकारी बनते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। पुजारी से भिखारी, शांति दो, शक्ति दो, मुक्ति दो। अब सतयुग में तो पूजनीय दिव्य स्वरूप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति है, सुख शांति है जीवन मुक्ति में। हम ही पूज्य, हम ही पुजारी बनते हैं। बाबा तो एवर पूज्य है। यहाँ बाप आकर सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। तो बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। या तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति आकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से याद करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तो तुमको फिर अर्थ का, बाप ने तो तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वो शिवोहम शिवोहम, भगवान 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 ओम नमो शिवाय भी कहेंगे तो शिवोहम भी कहेंगे, तो अंधश्रद्धा हो गई ना। तो बाप कहते हैं कितनी अंधश्रद्धा है। आत्मा सो परमात्मा या शिवोहम। अब बाप ने करेक्ट करके बताया है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही खुदा हो, या खुद खुदा, खुद ही खुदा हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही पर शिव हो, शिव हम, ब्रह्मो हम। क्या राइट है? याद किसको करते हो? क्या अल्लाह अल्लाह को याद करेगा? खुदा खुदा को याद करेगा? खुद आत्मा खुदा को याद करती है। कल्याणकारी बाप की याद से आत्मा कल्याण चाहती है। तो बाप ने करेक्ट करके बताया है, अब जज करो, भक्ति मार्ग में सुना है वो राइट है या हम जो बताते हैं वो राइट है। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है कर दिया, हम सो ब्राह्मण। तो अब बाबा ने फिर हम सो का राइट अर्थ, हम सो ब्राह्मण, फिर सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर हम शूद्र बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं। हम ब्राह्मणों को फिर सो देवता बनना है। हम आत्मा चक्कर में ऐसे आती हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाया है, परंतु उसमें ब्राह्मण चोटी दिखाई नहीं है, और बाप का चित्र भी नहीं बनाते, नहीं एक्सप्रेस किया हुआ है। देवताएं कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए? पूजा करते हैं देवताओं की, पर वो देवताएं आए कहाँ से? कौन कहाँ के फाउंडेशन का अवतरण दिखा देते हैं, प्रकट होना दिखा देते हैं। अब कलयुग में तो है सभी शूद्र। अब सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? क्या मतलब है प्रकट होने का या अवतरित होने का? ये संगम युग पर परमात्मा ज्ञान दे करके आत्मा के संस्कारों को फिर से हम सो देवता, और संस्कारों को इमर्ज करते हैं, प्रकट करते हैं, करवाते हैं। सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति करते आते हैं, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया फिर मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं तो बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं।
आत्मा में को बाबा ने कहा कुछ प्राप्ति क्या हुई, देवता बनने का लक्ष्य नहीं लिया ना, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत दुकान निकल गए हैं, अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ग्रंथ पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, कुछ श्लोक सीख लिए, मंदिर बनाया, बस एक भक्ति का दुकान बन गया। ये सब दुकानदारी भक्ति मार्ग में है, इससे धन बहुत कमाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। अब सन्यासी, बाबा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्मयोगी हैं, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी में देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्म तत्व को ब्रह्मो हम ब्रह्म हैं, शिवो हम कह देते। शिव परमात्मा ब्रह्म तत्व में रहने वाले हैं और आत्मा भी वहाँ रहने वाली है। तो सन्यासियों ने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया। वास्तव में नहीं तो ब्रह्म तो तत्व तो रहने का स्थान है, आत्मा रहने का स्थान नहीं है, परमात्मा रहने का स्थान नहीं है, ब्रह्म तत्व है, परम धाम है, रहने का स्थान है। तो बाप समझाते हैं कितनी सारी भूल हो गई। अहम ब्रह्म हम, ये मैं ब्रह्म हूँ, ये भ्रम है। हम स्थान नहीं है, हम तत्व नहीं है, हम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के ये भ्रम दूर करता हूँ। समझा कितनी अच्छी तरह से बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर के। मैं आकर के सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रभु तेरी गत मत न्यारी। तो गति तो कोई कर न सके, परमात्मा को आके सदगति करनी है। मतें तो अनेकानेक मिलती हैं, इसलिए परमात्मा की गति सदगति करने की जो श्रीमत है वो न्यारी है। यहाँ की मत बाबा ने जो श्रीमत देते हैं कितनी कमाल कर देती है, सारी दुनिया को परिवर्तन कर देती है, विश्व को ही चेंज कर देती है, जीवन को परिवर्तन करती है, नरक को स्वर्ग बना देती है, सृष्टि को परिवर्तन कर देती है। कल्याणकारी मत। तो बाबा ने परम धाम का अर्थ क्या, ब्रह्म तत्व की पहचान दी, लक्ष्य की पहचान क्लियर दी, सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट किया, सभी धर्म कैसे आते हैं नंबरवार वो बात समझाई, फिर धर्म आत्माएं कहाँ से आती हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं। अपने समय पर, अलग अलग समय पर विशेष एक गुण की स्थापना के ख्याल की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर के ठहरती हैं। फिर आत्माएं परम धाम में भी उल्टा वृक्ष है, हर एक आत्मा का अपना अपना सेक्शन है, उसी के अट्रैक्शन से आत्माएं उस सेक्शन में जाकर के निवास करती है। ये सब ड्रामा में नूंद है। धर्म पिता के अट्रैक्शन में जाएंगी, फिर उसी सेक्शन में जाके रहेंगी। जब धर्म पिता उतरेगा तब उनके फॉलोअर्स उतरेंगे। इसलिए हर एक आत्मा का धर्म का अलग अलग सेक्शन, धर्म पिता के पीछे आत्माएं आती हैं और परम पिता फिर आत्माओं को यहाँ से घर वापस ले जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है।
बाबा को कहा जाता है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा को कोई ने कहा, बाबा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बाबा ने बोला, नहीं, ये चाबी किसको नहीं मिल सकती, इसके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। विश्व की बादशाही मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ये भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा चाबी यूज करते हैं। कितने भगत खुश हो जाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धनवान बन जाते हैं। हाँ, खुशी मिलती है, प्यार कोइयों का भी बढ़ता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ, मुक्ति को थोड़ी ही पाया। हाँ, लगन बढ़ी, प्यार बढ़ता है, भक्ति बढ़ी, परंतु मुक्ति तो नहीं मिलती ना साक्षात्कार से। मनुष्य समझते वो रहती थी वैकुंठ में, परंतु वैकुंठपुरी कृष्णपुरी है कहाँ। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। ये सब साक्षात्कार है, विजन है, सतयुग का विजन अथवा श्री कृष्ण का विजन देखा तो बाप ये सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूं, विनाश को भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तो निश्चय बैठा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। ये बाबा ने साक्षात्कार कराया पहले। अहम चतुर्भुज तत्वम, विष्णु का साक्षात्कार कराया कि तुम ये विष्णु चतुर्भुज हो। तो शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा की फीलिंग क्या थी, देखा इतना खुश, यही आत्मा बनने वाली है, निश्चय हो गया ब्रह्मा बाबा को। विनाश भी देखा, फिर राजाई को भी देखा तो निश्चय बैठा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई। उस निश्चय से ब्रह्मा बाबा ने कहा, बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तो तब बाबा ने अपना सब धंधा समेट करके, ईश्वरार्थ समर्पण करके, काका झूठी गधाई नहीं चाहिए, राजाई चाहिए, जिसमें बाबा ने लिखा था, अल्लाफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाफ को हुआ रेल का राही। बाबा ने अपने घर में टेलीग्राम भेजा था। ये जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने अपने पार्टनर्स को कहा कि मुझे अब ये झूठे पत्थरों का व्यापार नहीं करना है। उसके लिए बाबा बता रहे हैं, तो बस सच्चा सौदा बाबा से कर लिया। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। ब्रह्मा बाबा ने सब शिव बाबा को समर्पण किया। उसके जब बाबा ने कहा सौदा हो गया, स्वर्ग की बादशाही का अधिकार मिल गया। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर समझ आ गई तो भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का
और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। एक्सप्लेनेशन, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता से, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकाग्रता के बल को बढ़ाओ, एकांतवासी बनो तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, बार बार सोचना नहीं। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। ओम शांति।